तो ये हमारा सब्जेक्ट का नाम वंस अगेन मैंने पढ़ता हूँ, अच्छा से देखना, किसको इंग्लिश में पढ़ने के लिए अभी भी मुश्किल है। इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड रिलीजियंस एंड बिलीफ सिस्टम्स। इस दुनिया का या इस धरती में और इस क्या बोलते हैं पृथ्वी का रिलीजियन धर्म के बारे में हम सीखने के लिए जा रहे हैं और विश्वास के बारे में हम सीखने के लिए जा रहे हैं। दुनिया कहाँ है पंकज? छोटा पंकज, दुनिया कहाँ है? आकाश में है, इंडिया में है। तो दुनिया कहाँ है? आप कहाँ हो अभी? चेपड़ में? पक्का? चेपड़ कहाँ है? So our subject name is Introduction to World Religions and Belief System. लिखा? For class 1 semester 2 लिखना, आप लोगों के लिए semester 4 लिख देना। So do you have any idea about what is meant by religion? आप लोगों को कुछ भी थोड़ा सा आइडिया है क्या मन में? धर्म मतलब क्या है? रिलीजन करके शब्द का हिंदी में क्या है? धर्म मतलब क्या है? धर्म इज धर्म वो हमारे काम को करता है। काम को, हमारा जो कार्य है, जो धर्म हमारा कार्य जो हम करते हैं। हाँ, एक व्यक्ति को चलने के लिए सहायता देता है। Do you have any idea about what is meant by religion? Sir, What is meant by religion? the religion that I was in Christianity that I believe. Religion is something that you believe. That I believe in. That कमल डिप्लोमा में पढ़ा होगा शायद, एक आदमी का विश्वास नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा करके बोला तो आईपीसी वाला नंबर अभी मेरे हाथों में है। एक आदमी का What is meant by religion? धर्म ये सर एक व्यक्ति का आस्था होता है, जो बिलीफ सिस्टम होता है। Then what is meant by belief system? Bernardo, before you came to Christianity, you belongs to which religion at that time? Any tribal religion you have? Which religion? Huh? Hindu. No. We don't believe in God, sir. What about Kamal, Sonu, Deepak and all? Hindu. पंकज का बचपन से लेकर मसीह में है या नहीं? बचपन से लेकर मसीह में है। वही समस्या है, मैं भी मसीह में था, हम फिर भी और कुछ दुनिया पे जी रहा था जब तक मसीह एक बार पकड़ा। So what is meant by religion? Once we get, once we believe in that. We can write first point introduction. First point introduction. परिचय। परिचय हिंदी में लिखना है तो परिचय। हम थोड़ी समय और कुछ बातें ऐसे ही कॉमन बातें हम डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज रिलीजन? सो सब कुछ लिखने, थियरी लिखने से पहले हमारा माइंड को ऐसा प्रिपेयर करेंगे रिलीजन क्या है करके हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हम मसीह में आने से पहले कुछ एक धर्म में हम विश्वास करता था, ये तो पक्का है ना। मैं रोमन कैथोलिक परिवार में मेरा जन्म हुआ। रोमन कैथोलिक मतलब क्रिश्चियनिटी का अंडर भी आ जाता है। ऐसा आप लोग का भी जन्म होने का समय कुछ रिलीजियन, कुछ धर्म का अंदर ही आप लोगों का, धर्म का अंदर मतलब आपका परिवार और धर्म में विश्वास करता था, पक्का। सो आई बिलोंग्स टू, व्हेन आई born I was, or my family was belongs to, they were from Roman Catholic background. The same way maybe those who are from Manipur and northeast area, you have some tribal religions also. So when we look into the world, we can see there are many religion, many belief system we have.
हम इस दुनिया पे देखा तो बहुत सारे विश्वास का झुंड या बहुत सारा धर्म हम देख सकता है, और धर्म का अंदर भी बहुत अलग अलग झुंड का हम देख सकता है। पक्का समझ आ रहा है? So in that condition we belongs to which religion? हम कौन सी धर्म में हैं? But Bible never says that Christianity is a religion. बाइबल कहां पे भी नहीं लिखा ये मसीह या क्रिश्चियनिटी एक धर्म है करके, कहां पे भी नहीं लिखा। लिखा है नहीं लिखा? या यीशु मसीह कहां पे भी नहीं बोला, यूहन्ना अध्याय 14, यीशु मसीह कहां पे भी नहीं बोला मैं कुछ धर्म का स्थापना करने के लिए आया हूं करके, भी कहां पे भी नहीं बोला। यूहन्ना अध्याय 14 में क्या बोला? आई एम द वे। मतलब जो विश्वास मैं कर रहा हूं क्रिश्चियनिटी, दिस इज नॉट अ रिलीजन, दिस इज अ वे। मार्ग बोलते हैं, मार्ग, रास्ता, यही बोलते हैं ना कलीसिया में भी। दिस इज नॉट अ रिलीजन बट इन ए वर्ल्ड व्यू टू put you in a division or to make like just for an identification, we all belongs to Christianity. दुनिया की तरफ से देखा तो हमारा पहचान करवाने के लिए और पहचान करने के लिए हमको कौन सी धर्म में डाला गया? क्रिश्चियनिटी। बट व्हाट आई बिलीव, क्रिश्चियनिटी इज नॉट ए रिलीजियन। देन व्हाट इज मीन बाय रिलीजियन? फिर भी सवाल है, व्हाट इज मीन बाय रिलीजियन? द वर्ड रिलीजियन कम्स फ्रॉम ए लैटिन वर्ड meaning bind closely together or to connect. पहला ही सेंटेंस है, द वर्ड रिलीजन कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये रिलीजन करके शब्द लैटिन भाषा से आता है, उनका मीनिंग है बाइंड क्लोजली और बाइंड क्लोजली टुगेदर और टू कनेक्ट। रिलीजन करके जो शब्द हमने इंग्लिश में पढ़ा या धर्म करके हिंदी में है, इसका शुरुआत ओरिजिनल में लैटिन भाषा से आया। इट केम फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज विच मीन्स बाइंड टुगेदर, बाइंड क्लोजली टुगेदर और टू कनेक्ट। बाइंडिंग मीन्स क्या है? बाइंडिंग मतलब फॉर एग्जाम्पल वी हैव स्पाइरल बाइंडिंग बुक्स हमारे हाथों में है। क्या करता है? इतना सारा किताब कागज को लेकर हम बाइंडिंग कर देता है। क्यों बाइंडिंग करता है? क्यों बाइंडिंग करता है? और टू कनेक्ट। सो रिलीजन जो शब्द का मीनिंग क्या है? बाइंड क्लोजली टुगेदर और टू कनेक्ट। रिलीजन प्रोवाइड्स फॉर मेनी पीपल टू कनेक्ट ए सुप्रीम बीइंग। ये जो रिलीजन करके जो शब्द है ना, बहुत सारा झुंड को एक शक्ति पर विश्वास करने के लिए मौका देता है। वही सही है ना? सच बोला तो रिलीजन विल अलाउ ए ग्रुप ऑफ पीपल टू कम टुगेदर एंड बिलीव इन वन सुप्रीम बीइंग। सुप्रीम बीइंग मतलब सबका सृष्टिकर्ता, शुरुआत या सबका सृष्टि जिसने किया, वो शक्ति पर विश्वास करने के लिए हमको मदद करता है। कौन? रिलीजन या धर्म। अभी सोच के देखो, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, मुस्लिम, इस्लाम, बुद्धिज्म, जैनिज्म, जुडाइज्म, ज़ेरोस्ट्रियनिज्म, ऐसा बहुत सारा रिलीजन इस धरती पर है। ये रिलीजन करके ये शब्द या ये रिलीजन हमको ये मौका देता है बहुत सारा झुंड को एक सुप्रीम बीइंग का ऊपर विश्वास करने के लिए मौका देता है। मैं एक सुप्रीम बीइंग करके बोल रहा हूं, हर एक धर्म में दे बिलीव इन वन सुप्रीम बीइंग, बट सम रिलीजन हैज मेनी सुप्रीम बीइंग्स और मेनी गॉड्स एंड गॉडेसेस। वो कौन सा है आप लोग आज सीखेंगे। सो द वर्ड रिलीजन कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड। रिलीजन या धर्म लैटिन भाषा से आता है, उसका अर्थ है बाइंड क्लोजली टुगेदर और टू कनेक्ट। समझ आया? इसका मतलब है ये बहुत सारा झुंड को एक साथ बाइंडिंग कर देता है एक विश्वास के अधीन में, नीचे। इतना समझ आया? यू गॉट व्हाट आई सेड? सो व्हाट इज मीन बाय रिलीजन? इट कम्स फ्रॉम, मैंने पीडीएफ ऑलरेडी डाल देता हूं, डोंट वरी। इट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन्स बाइंडिंग टुगेदर, बाइंडिंग क्लोजली टुगेदर और टू कनेक्ट।
हाँ, व्हाट इज, वो हम नेक्स्ट पीडीएफ में बताऊंगा तब लिखना। सो अभी मीनिंग सीखा और लैटिन वर्ड क्या है और उसका हिंदी क्या है, उसका मीनिंग क्या है, हम डिक्शनरी से ढूंढ कर और सीखेंगे, डोंट वरी। सो रिलीजन मतलब क्या है समझ आया। देन रिलीजन बाइंड्स इट्स फॉलोअर्स टुगेदर बाय इट्स बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। ये जो धर्म, ये धर्म के अंदर जितना झुंड आता है इन सबको वो लोग विश्वास करने वाला बातों को लेकर जोड़ देता है, समझ आया। ऐसे था हम जो बातों पर विश्वास किया वो विश्वास हमें क्या कर दिया, बाइंड कर दिया, तब हम क्या बना, क्रिश्चियंस बना। हमारा विश्वास क्या है, व्हाट इज आवर बिलीफ सिस्टम? Jesus binding together and become a relationship with देन relationship with Jesus Christ. According to Oxford English Dictionary, according to Oxford English Dictionary, रिलीजन का मतलब या रिलीजन का परिभाषा इधर दिया गया है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, रिलीजन इज एन एक्शन और कंडक्ट इंडिकेटिंग बिलीफ इन, ओबीडियंस टू एंड reverence for a god, gods or similar superhuman power, the performance of religious rites and observances. इसका सारांश मैंने बताता हूं। रिलीजन ऐसा एक काम है, ऐसा एक रीति रिवाज है, ऐसा एक शैली है, वो हमें क्या करता है, एक परमेश्वर पर आदर देते हुए, उनको रेस्पेक्ट देते हुए, उनको विश्वास करने के लिए मदद करता है। इधर डिक्शनरी में बहुत अच्छा से लिखा गॉड एंड गॉड्स करके लिखा है। क्या स्मॉल जी से गॉड लिखा था, मतलब क्या है, मतलब ये रिलीजन आजकल इस धरती पर रिलीजन या धर्म ऐसा एक चीज है, ऐसा एक मुख्य बात है, अलग अलग परमेश्वर पर अलग अलग इंसान भी परमेश्वर बनते, इधर लिखा है सुपर ह्यूमन पावर। आजकल बहुत बाबा लोग निकला ना, उनका अलग धर्म बन गया, वो लोग बोलते हैं हम ये धर्म का या हिंदू धर्म में ही हम एक क्या है, अलग झुंड है, जैसे हम मसीह का अंदर भी है, मसीह धर्म है ही अलग। मतलब रिलीजन मतलब अभी ऐसा हो गया, उसका मतलब कोई बड़ा आदमी होगा, सीधा समझो कोई बड़ा आदमी होगा, उनको पीछे जाने वाले लोगों को विश्वास करने के लिए एक झुंड, इतना ही है रिलीजन। बट इन ओरिजिनल सेंस व्हाट इज मीन बाय रिलीजन, अभी हमने पढ़ा था टू कनेक्ट और बाइंडिंग क्लोजली टुगेदर, उसका मीनिंग ये लिखना है तो लिख दो, नहीं तो पीडीएफ मैंने भेज दूंगा। पीडीएफ कौन सा है याद रखना, उतना ही है। आई विल सेंड द पीडीएफ, बट you can just write down from which PDF I am taking all these things. हो गया, डन। सो वंस अगेन क्वेश्चन, रिलीजन क्या है, धर्म क्या है? Our religions come from. No, I just want to get answer from your own words. How you understood what is meant by religion? I understood it is a group or it is a big junta or it is a group where all people coming together and believe in God or gods. Not one God. First I said one supreme being. Then according to Oxford English Dictionary, it says not God, gods. And in Indian context, God, gods and goddesses and human gods. हमारे इंडिया का अनुसार बताया था परमेश्वर लोग
और इंसान भी परमेश्वर बनता है। Even idol also. Yeah, that's what Parameshwar means, idol. Then coming to Exodus chapter 20 verse 3. Exodus chapter 20 का 3 क्या लिखा? You shall have no other gods before me. वहां लिखना स्मॉल जी से गॉड्स लिखा है। एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 3 पढ़ा हिंदी, नॉट हिंदी, इंग्लिश। No other God before me. You shall have no other gods before. In this verse, you can see gods, gods, and one other word, me. इंग्लिश में मी पर्सनल प्रोनाउन है ना? इंग्लिश में मी इज इट पर्सनल प्रोनाउन? Yes, sir. Personal. So in that verse, it is written gods, gods and me. वो वचन में हमारा परमेश्वर के लिए हमारा परमेश्वर को दिखाने के लिए कौन सा शब्द को यूज किया? मी। क्या क्या बड़ा? पहला बाइबल खोल के पढ़ो, वहां बड़ा वाला जी नहीं है। So in Exodus chapter 20 verse 3, सृष्टिकर्ता यहोवा उनकी प्रजा के लिए एक बात है बोला, एक नियम बोला, क्या था? You shall have no other gods before me. Coming back to Genesis, इस दुनिया का शुरुआत परमेश्वर यहोवा ने शुरू किया। हम सबको बनाया, इस सृष्टि को बनाया, सबको बनाया, आदम हवा को बनाया, सब सृष्टि को उन्होंने बनाया। वही लिखा है ना जेनेसिस में। देन इस्राएल के झुंड में आते आते इस्राएल के झुंड में उन लोगों का पाप की वजह से फंस गया था। उन लोगों का परमेश्वर ने छुड़ाया, लेके आया, नियम का बताया। एक्सोडस चैप्टर 20, नियम का पहला नियम क्या है? हाँ, पहली आज्ञा क्या है? You shall have no other gods before me. Before I became Bible believing Christian, और जब मैंने ये बाइबल नहीं पढ़ रहा था, या जब मेरा परिवार को इस बाइबल के बारे में पता नहीं था, उनकी सामने मुझको और मेरा परिवार को अलग मूर्तियां था। मैं रोमन कैथोलिक, आई एम फ्रॉम रोमन कैथोलिक बैकग्राउंड। द फर्स्ट आज्ञा इट इज रिटन हियर, सब लोग पढ़िए। You shall have no other gods before me. मैं इस बाइबल पढ़ने से पहले, before I read this Bible, or before my family came to know about this Bible and biblical things, or all this matter which is there in Bible, they were belongs to Roman Catholic Church, and they had idols before their creator. उनका सृष्टिकर्ता और मेरा सृष्टिकर्ता का सामने ही मैंने और मूर्तियों को रखकर आराधना। जब मैं मेरे बारे में बोलता हूँ, आप लोग खुद के बारे में सोच के देखना, ऐसा था आप लोग भी, था या नहीं? कुत्ता का देखा तो वो परमेश्वर था, बैल को देखा तो परमेश्वर था, बिल्ली को देखा तो परमेश्वर था। कुछ जगह पे बिल्ली परमेश्वर है। सांप को देखा तो, पेड़ को देखा तो, पत्थर को देखा तो। पीके सिनेमा देखा? हाउ मेनी ऑफ यू वॉच पीके मूवी? सो इन दैट मूवी देखो, अल्पेश पीछे देख रहे, कोई हाथ उठाए तो मैं उठाऊंगा। ऐसा वाला सिनेमा देखो, कोई बात नहीं, कुछ बुद्धि तो मिलता है। सो सच्चा परमेश्वर सृष्टिकर्ता के सामने ही मूर्ति रखते हुए हम क्या करते थे? सीधा बताया तो सृष्टिकर्ता का छोड़कर वी लेफ्ट क्रिएटर एंड वी स्टार्टेड फॉलोइंग क्रिएशंस, and creations were our gods. Yesterday Andy was narrating all history very well. Andy ने प्रचार में बहुत अच्छे से इतिहास को लेके आकर जोड़कर एक बात बताया। परमेश्वर ने इन सबको छुड़ाकर लेके आकर बोला था, क्या बोला? मेरे सामने और कोई परमेश्वर नहीं। When they entered into the land of Canaan, we also covered Old Testament. उन लोगों को पहले ही एक परमेश्वर ने एक बात बोला था, कनान देश में घुसते ही क्या करना है? वहां का लोगों को निकाल देना। But what they did? God commanded them to remove all other जाति और क्या all other tribes from Canaan. But what they did? They made a compromise between them.
बोला क्या किया, वहां का जाति का और इनका बीच में कुछ लोगों को तो हरा कर निकाला, कुछ लोगों का बीच में कॉम्प्रोमाइज करके जीना शुरू कर दिया। धीरे धीरे स्लोली दे अडॉप्टेड देयर गॉड्स। ऑलरेडी दे हैव कमांडमेंट इन देयर हैंड, बट व्हाट दे डिड, दे अडॉप्टेड देयर गॉड्स। मूर्तियां बनाया, सब कुछ बनाया, दे मेड आइडल्स एंड दे स्टार्टेड वर्शिपिंग। एंड इन बिटवीन इन जोशुआ यू कैन सी, जोशुआ सेज, जोशुआ चैप्टर 24 आई थिंक, क्या बताया जोशुआ ने, मैं और मेरा घराना तो इस यहोवा से ही आराधना। मतलब वहां ऐसे एक समस्या हो गया, मैंने क्लास में बोला था, फॉर वार दे यूज्ड टू गो एंड वर्शिप याहवे। व्हेन देयर इज सम डिफिकल्टीज इन देयर लाइफ दे यूज्ड टू गो एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम यहोवा याहवे। व्हेन देयर इज एवरीथिंग इज ओके। अलग अलग गॉड था, कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए अलग गॉड था, जनरेशन संतान बढ़ाने के लिए अश्तरोस ऐसा कुछ नाम था, मैंने नाम भूल गया। ये मूर्ति को आराधना करना, ये सब बातें सिर्फ इंडिया में नहीं था, पुराना नियम से समय से लेकर सिर्फ इजराइल लोगों के वहां से नहीं। अब्राहम का पिता क्या करता था, तेरा मतलब परमेश्वर को सच बताया था। हम इंसान का साइकोलॉजी ऐसा है, और साइकोलॉजी इज लाइक दैट, व्हेन वी सी समथिंग वी गिव रेस्पेक्ट, व्हेन वी आर नॉट सीइंग और व्हेन दैट इज द इन फ्रंट ऑफ अस we give respect, but somewhere something is lacking। सदगुरु का वीडियो देखा आप लोग, सदगुरु पता है वो बड़ा दाढ़ी वाला, एक रील्स में आता है, उन्होंने एक बात बताया, he also respect Christ। सदगुरु, there is a guru in Hinduism, he is alive now, so he said he even believe and he even respect Jesus Christ, and he said पड़ोसी से प्यार करना नहीं हो रहा है एक इंसान को। 2000 या 2025 साल पहले आया था यीशु मसीह का ऊपर, और यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए, प्यार करने के लिए इंसान को कितना मुश्किल होगा। सच है ना, सच है या झूठ है? इतना साल पहले आया था यीशु मसीह, हमारे लिए इतना सहन लिया था। अभी भी बहुत लोगों को इस पर विश्वास करना बहुत, इट इज वेरी वेरी हार्ड टू बिलीव someone who came 2000 years ago। We can't even love our friend, and we are talking about loving, but thank God somehow we came to know Christ, and we believe in Christ, we believe in Father, Son and Holy Spirit, and we respect him. Why? Because we studied words and we studied the word of God, and we came to know that is only the truth, the way, the life। That's why we all are sitting here। समझ आया? ये रिलीजन के बारे में पढ़ के और कुछ नहीं बनना। कुछ लोग इधर और कुछ बोल के घूमता था, वो जो मुस्लिम्स लोग बोलता है। सो ये जो सब्जेक्ट का अंदर हर एक धर्म के बारे में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ऐसा भी कोई भी मत सोचना मैं एक मसीह हूँ। No one should think that I belong to Christian family and I believe in Christ, and this fellow is teaching me about Hinduism and Islam, Muhammad, Allah। ये क्यों पढ़ रहा है हम? If you want to do ministry in a successful way, you should know about other religion also। अगर आपको सेवक है अच्छे से करने हैं तो बाकी धर्म के बारे में भी आप सीखने का जरूरत है, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है। कौन है उन लोग? जो वो विश्वास का है, वो लोगों को उनकी विश्वास के बारे में पता। अगर मूर्ति के बारे में बोला तो हम सिखा सकता है। अब्राहम जो पुराना नियम का शुरुआत का समय से ही ये मूर्ति का कहानी था, वहां से परमेश्वर ने लोगों को एक बात बोला, किसी मूर्ति को भी मत। If you want to talk about idols to someone, you can say in Old Testament in my Bible, from the age of Abraham, it was there। From there, God commanded us to do, don't make any idols, and there is no other gods except Yahweh। वो यहोवा का छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं है करके आज्ञा हमको मिला। मूर्ति के बारे में आज नहीं, पुराना नियम से लेकर हमको पता है। किसको बोलना है? अभी तो दोस्त को बोलो, जब मौका मिलेगा और किसी को बोलना है तो बोलो, लड़ने के लिए नहीं, समझाने के लिए। सो डोंट फाइट, मेक देम अंडरस्टैंड, वी नो दैट फ्रॉम बिफोर इटसेल्फ, एंड दीज थिंग्स वी कांट टीच इन ए चर्च।
ये हिंदुइज्म के बारे में, इस्लाम के बारे में, जैनिज्म, बुद्धिज्म, यू कांट टीच इन योर चर्च। वाई? हाँ, इधर नहीं है। ये धर्म के बारे में आप कलीसिया में सिखाना नहीं होगा। क्यों? हाँ, क्योंकि कलीसिया या चर्च ऐसा एक संदर्भ है, वहां ये सब बातें हम सिखाने के लिए गया तो वचन से प्रचार करना टाइम बहुत कम मिलेगा। इसलिए बाइबल कॉलेज में या कॉलेज में जाकर इसके बारे में पढ़ता है। जैसा बीए सोशियोलॉजी या बीए का जो इग्नो और अदर कॉलेज से जो लोग अदर डिग्री लेता है, डिग्री तो लिया था ना, सो साइंस से एक सब्जेक्ट था, कॉमर्स। सो ये जो डिग्री लेने वाला लोगों को वहां भी ये बातें सिखाता है। क्यों? पता नहीं है, कुछ तो कुछ बुद्धि मिलता है। वहां ऐसा सिखाता है कोई धर्म के बारे में ये सच है करके नहीं होगा, क्योंकि वो क्लास में बैठने वाला लोगों में हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, क्रिश्चियन होगा। अगर टीचर हिंदू है या टीचर क्रिश्चियन है, बोला क्रिश्चियनिटी इज ट्रूथ करके बोला तो क्या होगा वहां? नेक्स्ट डे टीचर नहीं होगा। So here I have all freedom to speak about my religion. I have all freedom to teach you about my religion and my faith. अगर किसी को उल्टा लगा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं है। मैं ढूंढ कर एक रिलीजन, एक धर्म करके इसलिए बोल रहा हूं समझाने के लिए, एक विश्वास मेरा अंदर है, वही सच्चा करके मुझे 100% क्लैरिटी है। इसलिए मैंने आपको सिखा रहा हूं। आई हैव 100% क्लैरिटी दैट द बिलीफ सिस्टम विच आई बिलोंग्स टू और आई फॉलो, that is the truth. That's why I am teaching you. So coming to etymology of the word religion. Religion करके शब्द कहां से आया करके बोला? लैटिन भाषा से। The word religion comes from 3 Latin variants. या लैटिन भाषा से ही 3 अलग अलग शब्दों से religion करके शब्द हमको इंग्लिश में मिला। पहला religere और religare या religere या re-eligere। सो लैटिन भाषा का 3 अलग अलग शब्दों का वेरिएंट से रिलीजन करके शब्द आया। वो क्या है? बोर्ड में लिखा है RELIGERE, RELIGERE एंड RELIGERE। So what are the 3 variants of word religion in Latin? लैटिन भाषा में रिलीजन शब्द का 3 अलग अलग शब्द क्या है? उसका नीचे हिंदी में लिख के रखना, बोलने के लिए दिक्कत है। तो उसमें पहला शब्द रिलीजरे विच मीन्स कॉन्स्टेंटली रिटर्न टू स्पीक अबाउट रिलीजियस ऑब्जर्वेंस सच एज होली वीक और पास ओवर। जुडाइज्म रिलीजरी विच मीन्स टू बी टाइड इनटू, रिफर्स टू द कमिटमेंट टू वंस ऑन रिलीजियन। ये जो पहला शब्द है रिलीजरी करके शब्द का मीनिंग है, इधर लिखा है इन्वर्टेड कॉमा में, कॉन्स्टेंटली रिटर्न टू, हमेशा वापस मुड़ना, हमेशा वापस मुड़ना। देन स्पीक अबाउट रिलीजियन ऑब्जर्वेंसेस सच एज, ये रिलीजरी करके शब्द को उपयोग करके कोई धर्म का अंदर वो लोग कुछ चीजों को मनाता है, उसके बारे में यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम के लिए रमजान है, रमजान करके बोलते हैं ना, और जुडाइज्म में, क्रिश्चियनिटी में होली वीक। मतलब अलग अलग धर्म का अंदर उनका कुछ त्योहार या कुछ क्या बोलते हैं सेलिब्रेशन होगा। इन एवरी रिलीजन दे हैव काइंड ऑफ सेलिब्रेशन। सो इन ऑर्डर टू पॉइंट आउट अबाउट दैट सेलिब्रेशन दे यूज विच वर्ड? रिलीजरे। सो इन क्रिश्चियनिटी दैट इज होली वीक, इन इस्लाम दैट इज रमजान, और इन जुडाइज्म दैट इज पास ओवर, इन हिंदुइज्म there are many. सो रिलीजरी करके जो सेकंड शब्द है रिलीजरी, इसका अर्थ है टू बी टाइड इनटू, मतलब एक चीज में बांध के रखना, एक चीज का अंदर बांध के रखना। देन रिफर्स टू द कमिटमेंट टू वंस ऑन रिलीजन। ये रिलीजरी करके जो शब्द है उसका मीनिंग है टू बी टाइड इनटू,
एक चीज का अंदर सबको बांध के रखना और एक चीज में बांध के रखना। और ये रिलीजरी करके शब्द को उपयोग करके ये भी बोलता है एक व्यक्ति का विश्वास के बारे में भी बता सकता है। समझ आया? एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट इज मीन बाय टू दिस टू टर्म्स? हाँ, रिलीजरी करके जो शब्द है इसको उपयोग कर हर एक धर्म का कुछ त्योहार का और कुछ सेलिब्रेशन के बारे में बताने के लिए उपयोग करता है। सेकंड, रिलीजरी करके जो शब्द है उसका मतलब है एक चीज का एक झुंड में बांध के रखना और एक चीज में बांध के रखना। और इसका अर्थ यह भी है एक व्यक्ति का विश्वास का कमिटमेंट। उदाहरण के लिए मेरा विश्वास का कमिटमेंट मेरा ही है, वो सच है करके मैंने पूरा का पूरा जान लिया। शायद मैंने क्रिश्चियनिटी को छोड़ सकता हूं, फिर भी मैंने पुराना और कुछ धर्म का विश्वास को नहीं लेता हूं। क्यों? बट आई बिलीव द वन हु केम टू नो अबाउट क्रिश्चियनिटी ही विल कम टू नो अबाउट ऑल अदर रिलीजन। क्योंकि मैंने एक बात पक्का सीख लिया, अगर कुछ सिचुएशन मेरे जीवन से होने से मैंने क्रिश्चियनिटी को छोड़ दिया होगा, फिर भी पत्थर को या और किसी चीजों को आराधना करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं जाता हूं। क्यों? मुझे एक बात तो पता चला, हिंदुइज्म पढ़ने से एक बात पता चला, इस्लाम पढ़ने से एक बात पता चला, और बुद्धिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी पढ़ने से एक बात पता चला। By studying all other religions, I came to know only one thing: there is a supreme being, ब्रह्मा। ब्रह्मन करके संस्कृत में वो लोग बोलता है, वो ब्रह्मा कौन है करके मुझे समझ। शायद मेरा जीवन बिगड़ने से मैंने क्रिश्चियनिटी को या इस धर्म को, इस विश्वास को छोड़ सकता हूं, फिर भी मैंने फिर मुड़ के जाकर या पेड़ को, पत्थर को या और कुछ सृष्टियों को आराधना बिल्कुल नहीं। क्योंकि मुझे समझ आ गया वो सृष्टि से बढ़कर वो ब्रह्मा ने, वो सुप्रीम बीइंग ने मुझे बनाया। समझ आया? When I use the word Brahma, don't think I am speaking about only Christian or Hinduism का ये ब्रह्मा। ब्रह्मा मतलब सबका सृष्टिकर्ता। कौन है? मेरे लिए परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह है। So when I use the word Brahma, don't get confused। मैं मेरी मतलब से बोला। So what I was saying, even if because of some situations I may come out of Christianity, but this is for sure, I will not go and worship any other creation। Why? Because I came to know, oh जो more than that creation, I have power। So why should I go and worship those creations? Question। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? So why should I go and worship those creations? And I know there is only one creator, all others are creation। And वो क्रिएशन को नाम देने के लिए परमेश्वर मुझको या इंसान को बोला। So why should I go and क्वेश्चन। इधर तक समझ आया सबको? आया नहीं आया? आया करके बोल के क्लास का रिपोर्ट लिखने के समय समझ नहीं आया करके बोला तो क्या होगा? Then third word, re-eligere, which means to choose again, refers to conversion। re-eligere ये जो शब्द का मीनिंग है टू चूज अगेन, फिर भी चुनना। re-eligere in a simple way, which means conversion, और going back to one's own root, वापस मुड़कर मेरा जड़ पर मैंने जाना। मेरा जड़ कहाँ है? वो आदम हवा से लेकर पड़ा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने हिंदू था या इस्लाम था और कोई अलग धर्म का था, मैंने कहां पर एक किताब पढ़ने से, किसी का बातें सुनने से, यूट्यूब से, फेसबुक से, कहां से भी कुछ सुनने से या पर्सनल रेवलेशन पाने से ये बात तो समझ लिया, माई रूट इज नॉट ऑन दिस ऑल अदर क्रिएटर्स और क्रिएशंस। देयर इज अ क्रिएटर एंड फ्रॉम हिम आई केम टू एक्सिस्ट। ऐसा पढ़ के मैंने कहाँ पहुंचा? जेनेसिस में पहुंचा। तब मुझे पता चला गोइंग बैक टू, आई हैव टू कम बैक टू माई ओन रूट।
सो इन ए सिंपल वे वी ऑल आर कन्वर्टेड। किसी ने हमको जबरदस्ती से कन्वर्शन नहीं करवाया, ऐसा किसी की तरह करवाया? जबरदस्ती से कुछ पैसा दिखा के किसी को कन्वर्शन करवाया इधर? डू यू थिंक इज देयर एनीवन सिटिंग हियर who can say that someone forcefully converted me to Christianity? Yes or no? मैं मेरी कहानी बताता हूँ। जब मेरा पापा मम्मी रोमन कैथोलिक कलीसिया का था, वो कलीसिया में बाइबल नहीं पढ़ता था। पादरी जो बोलता है सुनना जाना। When we belongs to Roman Catholic Church, the pastor, the church father will speak something, the believers will listen, they will not even look into the Bible, they will not even read the Bible, then they used to follow. So we had many murti, many idols we had. At a time, or in somewhere in my father's life, he read Bible and he came to know about Bible. Then उन्होंने सोचने लगा, अरे भैया ये मूर्ति से आराधना करने से क्या फायदा है? खुद बाइबल का अंदर ही लिख के रखा है और कोई मूर्ति का नहीं बनाना। So he came to know that in Bible itself it is written, do not make any idols. Then why we are worshipping idols? That's why in yesterday's preaching, पुरोहित लोग जो बोला करके उसमें विश्वास करना हमारा विश्वास की काम नहीं है। विश्वास या सुने हुए बातों को परख कर देखकर सच को सबूत को ढूंढकर विश्वास करना एक सच्चा मसीह का काम है। ऐसे ढूंढ के देखकर एक दिन पापा मम्मी कलीसिया में जाकर बोला हमको इधर आने का जरूरत, अभी उसका मारपीट खाना पड़ा, वो बात अलग है। इन द सेम वे आप लोगों का पापा मम्मी जो हिंदू धर्म का और कुछ धर्म का था, कहां से भी यीशु मसीह के बारे में सुना, किसी ने जबरदस्ती नहीं किया, सुनने से, बैठकर सोचने से, फिर सवाल उठाकर पूछने से एक दिन क्या आया मन का अंदर, अरे ये मूर्ति से आराधना करने से क्या फायदा है, उनको कान नहीं है, आंख नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा वाला सोच में से वाला कहां पहुंचा? यीशु मसीह पर विश्वास करने का समय तक यीशु मसीह तक पहुंच गया। ऐसा ही है ना कहानी? दैट इज योर स्टोरी, राइट? Someone spoke about Jesus Christ, and of course हमारा भारत का नियम नेपाल का नियम में है। हमारा भारत का नियम ऑलरेडी gave us freedom, अनुच्छेदन में फ्रीडम दिया। मेरा विश्वास के बारे में बोल सकता हूं, प्रचार कर सकता हूं और लिख के भी किसी को देख सकता हूं। So I have that freedom, so I spoke about my religion, my belief, and you came to hear about this religion, this belief, and you came to, so no one forced you. Okay? So ये जो मीनिंग्स आप लोगों को रिलीजन के बारे में और थोड़ा गहराई से मतलब दिया होगा, और लास्ट सेंटेंस का मतलब वो है, दिया नहीं दिया? नाउ टेल मी व्हाट इज मीन बाय रिलीजन? Religion is that we are In a simple way, a group of people who goes to one place to worship, or a group of people who belongs to one binding or one group, all this we can say religion. समझ आया? So in order to live in this present society, you should know about all religions. ये जो समाज में जीना है तो हमको क्या जरूरत है? सब धर्म को बारे में हम सीखने का जरूरत है। So I am sure when we study about all other religions, no one will go to any other religion. ये मेरा पक्का एक विश्वास है। ये विश्वास, ये जो धर्म के बारे में पढ़ने का समय इधर बैठने वाला एक इंसान भी दूसरी धर्म पे और दूसरी विश्वास में नहीं जाएगा, ये मेरा विश्वास है। इसलिए मैंने इधर खड़े होकर बाकी धर्म के बारे में भी सिखाता हूं। जाएगा पंकज? जाना नहीं जाना आपकी मर्जी है, इट इज अप टू यू। अगर कल किसी ने बोला सर मुझे ये विश्वास अच्छा लग रहा है, यू हैव फ्रीडम टू गो, दैट इज आवर भारत का नियम है, नहीं नियम? आई हैव माई पर्सनल फ्रीडम व्हेन आई लिव इन दिस इंडिया। पर्सनल फ्रीडम इज देयर, individual rights, because you have that individual right, that's why you came to know about Christ or you believe in Christ. हम सबको इंडिविजुअल राइट है, that's इसलिए आप सब वो पुराना विश्वास को छोड़कर एक नया विश्वास में
आ गया। ये भारत का नियम है। अकॉर्डिंग टू ए पंडित फ्रेडरिक श्लीशमेकर, उसका नाम बोलने के लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए याद रखना इनकी नाम ऐसे ही है। उनका जन्म हुआ था 1778 में, मर गया था 1834 में। अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक, ही सेज दैट ये रिलीजन का परिभाषा है, डिफिनेशन, रिलीजियन इज द फीलिंग ऑफ एब्सोल्यूट डिपेंडेंस। डिपेंडिंग मतलब क्या है? निर्भर, भरोसा रखता है किसका ऊपर। सो अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक श्लीशमेकर, ही सेज दैट रिलीजन ऐसा एक बात है, द फीलिंग ऑफ एब्सोल्यूट डिपेंडेंस। ये धर्म ऐसा एक फीलिंग है, हम किसी का ऊपर निर्भर रहना चाहता है। समझ आया? हम किसी का, व्यक्ति का और किसी एक पावर का ऊपर निर्भर रहना चाहता है। ये भी सच है रिलीजन के बारे में। हम किसका ऊपर हमारा निर्भर रखते हैं, हमारा भरोसा रखता है? परमेश्वर यीशु मसीह का, इन whom we trust, यीशु मसीह। सो मेरा आधार, मेरा विश्वास, मेरी भरोसा यीशु मसीह पर है, क्योंकि आई हैव ए पर्सनल रिलेशनशिप विथ माई गॉड क्रिएटर। ये छोटा सा बात है, मैं सिखाऊंगा, बड़ा वाला हम नहीं सीखेंगे, डोंट वरी। छोटा वाला तो जरूर सीखना है। रिलीजन इज ए फीलिंग, रिलीजन इज द फीलिंग ऑफ एब्सोल्यूट डिपेंडेंस। फ्रेडरिक श्लीशमेकर। देन पॉल टिलिच, वन मोर स्कॉलर, और एक पंडित, पॉल टी। रिलीजन इज द अल्टीमेट कंसर्न फॉर द ग्राउंड ऑफ बीइंग। हमारा जीवन का सबसे मुख्य और सबसे इंपॉर्टेंट, और क्या बोलता है अल्टीमेट का हिंदी क्या होगा? सबसे मुख्य, जीवन का मुख्य बात है, ये है रिलीजन ही है, धर्म ही है। क्योंकि इस धरती पर जीने वाला एक इंसान किसी एक चीजों का ऊपर विश्वास रखता है। सर एथिस्ट तो नहीं करते हैं? हाँ, एथिस्ट वो लोग भी परमेश्वर नहीं है करके विश्वास तो रखता है। समझ आया? इवन जो नास्तिक लोग है, परमेश्वर है ही नहीं करके विश्वास, तो वो भी एक विश्वास है। सो जीना है तो किसी एक चीज का ऊपर विश्वास जरूर होता है, ये है रिलीजन। Then William James, he says that religion is the feeling, acts and experience of an individual people in their solitude as they stand in relation to whatever they may consider the divine. According to विलियम जेम्स करके स्कॉलर ने बताया, एक इंसान उनका पवित्र या उनकी दैविक रूप में किसी एक चीज को विश्वास करता है, और विश्वास से किए हुए अनुभव, एक्सपीरियंस और एक्ट्स और फीलिंग, इसको क्या बुला सकता है? छोटी शब्द बताया था, एक इंसान उन्होंने किसी एक चीज को बड़ा मानता है, वो बड़ा मानने से वो बड़ा वाला बंदा बोला हुआ काम को करता है, एक्सपीरियंस अनुभव करता है, उनको बड़ा का फीलिंग होता है। इसको क्या बुलाता है? रिलीजियन। कौन सा पंडित का आंसर? विलियम जेम्स। बहुत सारा है, हम नहीं सीखेंगे, डोंट वरी। So, did you understand what is meant by religion? Yes, sir. पक्का? बहुत अच्छा सर।
This lexical definition emphasizes two important essential components of a religion. So heading, two essential components of a religion or religion. जो मुख्य स्रोत के बारे में हम पढ़ने के लिए जा रहा है हर एक धर्म में यह जरूर होगा. Two important components of religion. Point number 1, belief in a supernatural being. Belief in a supernatural being. What is meant by supernatural? प्राकृतिक ब्रेन का यूज मत करो, मैंने इंटरनेट पे ढूंढता हूँ. अलौकिक करके आया है, पता नहीं क्या है. अलौकिक. So, two important components of religion. First one, belief in supernatural being. Supernatural being मतलब ये है मुझसे बढ़कर इस दुनिया से बढ़कर एक पावर है करके विश्वास. मुझसे बढ़कर इस दुनिया से बढ़कर सबका ऊपर एक अधिकारी है, पावर है करके विश्वास. ये हर एक धर्म में होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई बिलीव व्हाट आई नो, और एक अलग धर्म वाला बिलीव व्हाट दे नोस अबाउट दिस वर्ल्ड. समझ आया? सेकंड, एफर्ट और कमिटमेंट. एफर्ट और कमिटमेंट. कमिटमेंट के हिंदी कमिटमेंट समझौता. अच्छा प्रतिबद्धता. बचपन से लेकर हिंदी बात करने वाले लोगों से हम पूछना पड़ता है. प्रतिबद्धता मतलब ये है मैंने एक चीज पर विश्वास किया था, उसके लिए जान देने के लिए भी मैंने प्लड्ज ले देता हूँ. इट इज काइंड ऑफ एन ओथ और शब्द. बट एफर्ट और कमिटमेंट ये है जो विश्वास जो सच्चे करके मैंने विश्वास किया उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार होता हूँ. So, belief in supernatural being is an attitude of one's own belief, or the first component describes one's attitude towards the object of one's belief. जो बातों पर मैंने विश्वास करता हूं वो चीजों पर मेरा एटीट्यूड क्या है, पहला वाला बात है. और सेकंड, how I will bring all this belief system into practice, that is my commitment. समझ आया? पहले कंपोनेंट ये था आई बिलीव इन ए सुपरनेचुरल बीइंग. वो मेरा एटीट्यूड है. वो जो बिलीव बीइंग्स है उनको कैसा रेस्पेक्ट देता हूँ, कैसा आदर देता हूँ, वो मेरी विश्वास की बात है. सेकंड, वो विश्वास को मैंने कैसा प्रैक्टिस करता हूँ, मतलब वो विश्वास मुझे क्या बताया वो मैंने करता हूँ. अगर जान दिया तो भी मैं जिस पर विश्वास किया उन्होंने मुझको एक ही कमिटमेंट या एक ही कमांडमेंट दिया. एक ही कमांडमेंट मतलब सारी कमांडमेंट को एक शब्द में डालकर एक ही बातें करने के लिए बोला. वो क्या था? अपने शत्रुओं को भी प्यार. इसलिए हम क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल, अलग कुछ धर्म का लोग होगा, वो लोग दूसरों को मारता है, पीटता है. क्या बोल के? क्या बोल के? वो लोग भी ये बोलता है हमारा धर्म की काम हम भी कर रहा है. व्हाट आई से, मैंने मेरा विश्वास मेरा धर्म को बचाने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो विश्वास, ये जो धर्म करके लोग मानता है, ये जो चीज, ये जो बातें मुझसे भी बढ़कर इसको पावर है करके मैंने मानता हूं. फिर भी वो विश्वास के लिए मैं खड़ा होता हूं. वो मेरा प्रतिबद्धता है, मेरा कमिटमेंट है. और बाकी लोग जो बोलता है हम हमारा धर्म को बचाने के लिए, हम हमारा धर्म को बचाने के लिए आया करके कुछ लोग बोलते हैं ना, मतलब वो धर्म को इंसान बचाने का जरूरत है. वही है ना उसका मतलब, है या नहीं? किसी को मारने के लिए मन आ रहा है. सो कुछ लोग बोलता है हम वो हमारा धर्म को बचाने के लिए तुझको मारता हूं.
बट आई वोंट से दैट, बिकॉज मैं जो धर्म का हूं, जो विश्वास मैं करता हूं, वो विश्वास को बहुत बड़ा पावर है। समझ आया? समझ आया नहीं आया? सो दैट इज माई कमिटमेंट। एक बार पीडीएफ आ जाएगा लिखने के लिए। देन नेक्स्ट टॉपिक। So by now we understood what is my religion, and I spoke many things about India. So even in Nepal, Nepal is a constitutionally secular republic under the Constitution of Nepal 2015, which defines secularism as the protection of religion and culture handed down from immemorial, and guarantee right of individuals and communities to profess, practice and preserve their faith. So in the same way we have religious freedom in India, even in Nepal they have religious freedom in Nepal. Freedom to profess मतलब सिखाना, practice उनकी काम करना, and preserve संभालना. So in the same way we have religious freedom in India, in Nepal also they have religious freedom, but the Nepal is known as Hindu country. For example, when we hear about Pakistan, which religion come to our mind? Muslim. But even in Pakistan we have Christians and Hindus. Bangladesh, Muslim. But even there we have Hindus and America, Christian. But even there we have Hindu temples, Muslims, Arab or Arabia or Saudi. So almost every country have the word secular in their constitution. I think secular means freedom, freedom of religion. There are many freedom. Individual rights होता है, उसके अंदर बहुत बात आता है. So even in Nepal or India we have freedom of religion, that you profess, propagate and practice. That's why we have all rights to preach, teach and worship. No one can stop us. Why? Because जो country, जो देश में मैं रहता हूँ, the place where the country where I am living, the country, the beginning itself, it has given us the freedom. Why? Because we live in India, we have diversity in unity. Diversity in unity मतलब बहुत सारे लोग हैं पर सभी हम यूनाइटेड है, फिर भी डाइवर्सिटी है. हम इंडिया, भारत हमारा है. आप लोग बोलना नेपाल आप लोगों का है. इवन इफ यू से भारत हमारा है और भारत मेरा देश है, इसका अंदर डाइवर्सिटी है. मैं हिंदी बोलता हूँ, कुछ लोग कन्नड़ा बोलते हैं, कुछ लोग मुस्लिम है, कुछ लोग हिंदू है, बट ऑल रिलीजन हैव देयर फ्रीडम. ऑल लैंग्वेज स्पीकिंग फेलोज हैव देयर फ्रीडम. समझ आया? फॉर मी माई मदर टंग इज, मेरा मातृभाषा क्या है? मलयालम. आप लोगों के लिए, पंकज के लिए क्या है? वागड़ी. वागड़ी वहां से बाहर जाके किसी से बात करके देखो और एक गिड़ी देगा वो, फिर वागड़ी बात नहीं आएगा. आप लोगों के वहां भाषा करके भारत में क्या मानता है? हिंदी है. अभी महाराष्ट्र में लड़ाई हो रही, मराठी बात नहीं किया तो हम मारेंगे करके. कर्नाटका में लड़ाई हो रहा है, कर्नाटक में बात नहीं किया तो मारेंगे करके. पता नहीं लोग को क्या हो गया, पागल हो गया. कुछ तो बातें बोलने के लिए भाषा कौन सा भी होगा जरूरत है. पागल हो गया. भजन संगीत अध्याय 2 में लिखा है, देश देश और लोग लोग क्यों लड़ता है पता नहीं, उनको भी पता नहीं, फिर भी लड़ने लगा. इन Psalms नंबर 2 इट इज रिटर्न. तेलंगाना में तेलुगु, वी स्पीक इन तेलुगु. तमिल, Tamilian says that we don't want Hindi. Gujarati, and some Hindi speaking fellows says that, or some Adivasi log says that because of Hindi we lost our own mother tongue. That is also true.
हिंदी आने से वागड़ी कम हो गया है नहीं? English मतलब सबको समस्या है। इंग्लिश आने से कुछ नहीं हुआ। हिंदी कम हो गया। कहाँ हो गया? ऐसे हुआ था, अब इधर डिग्री लेकर जो लोग आपका हमारा नेता लोग ऊपर बैठा है वो लोग इंग्लिश में बात करना था। जो मुश्किल है उसको छोड़ देता है, जो आसान है उसको पकड़ लेते हो। हम बचपन से लेकर ऐसे ही है। सो रिलीजन के बारे में हमने डिस्कशन किया, हमारा भारत का नेपाल का कुछ चीजों के बारे में डिस्कशन किया। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड थियोलॉजी? What is the relationship between theology and religion? Any idea? The one who study in according to their religion background. Background? Yes, we believe. So ये क्वेश्चन इसलिए पूछा ऐसा देकर बैठने के लिए नहीं, कुछ तो सोचो मन के अंदर। इसको खोपड़ी को थोड़ा स्टार्ट करके चलाओ अभी। difference, sir. Difference. Not difference. What is the relationship between theology and religion? Sir, What is mean by theology? God relation also one thing about. What is mean by theology? Study about. What is mean by religion? Believe in a one God. A belief system we can say. So, in order to believe, you need a supernatural being or you need a God. So, theology and religion both are not same, it is connected. For us, we study theology, we study about God, about our creator. कौन? यीशु मसीह। और अलग धर्म का ट्रेनिंग सेंटर में वो लोग को भी थियोलॉजी होता है। वो किसकी थियोलॉजी? थियोस मतलब गॉड उनको भी है। वो किसके बारे में सिखाएगा? उनका जो विश्वास है उसके बारे में सिखाएगा। ये जो मेरे एक दोस्त था, वो हिंदू धर्म का है, वो पुजारी बनने के लिए वो क्या बोलते हैं, इधर एक पूंछ होता है उसका, वो ऐसा वाला उसमें चला गया और मेरा साथ 8 और 9 कक्षा में पढ़ते थे, 8, 9, 10। उनका पापा भी पुजारी थे। उनको जैसा मेरा पापा मुझको पास्टर बनाने के लिए सोचा, उनकी पापा उनको क्या बनाने के लिए सोचा? पुजारी। The same way my father thought that I should become a pastor, and now my friend's father thought that he will become पुजारी। So वो कभी कभी ये बना के आते थे। उनको होते हैं ना, वृद्ध करके बोलता है, जैसा नाजरी शब्द होता है उसका, उसे हिंदुइज्म में होता है। अगर शर्म आने का बात है तो भी ये करके ही आना पड़ेगा, क्योंकि उनका परिवार में पुरोहित परिवार है। सो एक दिन मैंने इनके बारे में सोचा, ऐसा कुछ हमारा मसीह धर्म में था, कितने लोग बाइबल कॉलेज में आके बैठेगा। अभी देखो बाल कष्ट अलग है हमारा। कल से लेकर हमको बाइबल से एक वचन मिला और किसी पादरी ने बोला हम मसीह लोग भी क्या करना है। There is one tribe that dove for dove that feather. They used to put their wing. या इवन इन अफ्रीका इफ यू गो, ये जो इसको क्या बोलते हैं, लिप्स को पूरा होल बना के वो डाल के घूमता है, पता नहीं क्यों। बड़ा वाला रिंग, उसका ट्रेडिशन ऐसा है। ऐसा वाला कुछ हमारा अंदर है तो हम बिल्कुल नहीं होगा। एंड पता नहीं राजस्थान के गुजरात के बाद आप आपस में बात करना बाद में। सो in every region and everything they have their own belief system and all their practices and rituals and everything, but what is truth we should study. So theology is connected with religion is connected with theology. The word theology comes from 2 Greek word. क्या है? Theo plus logy. Theo plus Theos plus logos, study about God. So every religion, every धर्म, हर एक धर्म का इंसान परमेश्वर को, उनकी परमेश्वर के बारे में जरूर सीख रहा है और सिखा रहा है, क्योंकि they have their freedom. हम किसी को बोल नहीं सकता है तू मत सिखाना, वो हमको भी बोल नहीं सकता है तू मत, क्योंकि we have our freedom. हमारा फ्रीडम कितना लंबा है पता है? ये हमारा टीचर हमको है, do you know the length of your freedom? Only this much. You do like this and you see
This the length of your hand speak about your freedom. जब हम स्कूल में असेंबली में सुबह प्रार्थना के लिए खड़ा होता है, टीचर लोग क्या सिखाते थे? एक हाथ का दूर में, हम तो उसको दबाते थे, फिर भी एक हाथ के दूर में खड़े होने के लिए बोलते हैं। हम स्कूल में इसका मीनिंग हमको नहीं आया, अभी समझ नहीं आया तो अभी सीखना। दैट इज आवर फ्रीडम लिमिट। क्यों? Why we say this is the only limit that we have our freedom? When your hand is touching others body, he will feel irritated, so he will beat you. Simple way. So एक हाथ का दूर में ही हमेशा किसी से लड़ने के लिए गया तो अभी एक हाथ के दूर में खड़े होकर उनके उल्टा बात करना, मारा तो भी नहीं लगेगा। So हमारा फ्रीडम इतना ही होगा। Always this we should keep in our mind. समझ आया? Then theology comes from two Greek words, theos plus logos, or study about God. Theology functions as a method of forming a reasoned expression of faith. More than a method, it's an object to critically examine, understand the content of faith. ये जो theology करके शब्द का समरी सारांश ये है, एक व्यक्ति का विश्वास के बारे में डीप लेवल में हमको सिखाएगा या शिक्षा मिलेगा। So theology means it teaches about your faith in a deeper manner, so that you will stand strong in what all things you are believing. इसलिए मैं और आप इस बाइबल कॉलेज में आकर बैठा नहीं, कल ये सवाल पूछने का समय उत्तर नहीं दिया तो खड़ा होगा, तब घर जाने का मन लगेगा। अभी हम क्या क्या सीखे? थियोलॉजी। ये कौन पढ़ेगा? मेरा तो ये हड्डी को बहुत दर्द हो रहा है। रीड लाउडली। ओ दूसरा माइक कहाँ है? प्रवीण के पास में है, जिससे माइक One cannot have a strong belief or faith. There is a personal conviction and commitment on something. One cannot fully understand. Hence, much less try and justify and adequately provide rational explanations in order to make sense of what one's belief in. He or she must at least try to justify and adequately provide rational explanation of it. The word rational means हमारा बुद्धि लॉजिकली सोचने का बातों का हम क्या बोलता है? रेशनल करके बोलना, मतलब किसी ने कुछ बोला उस पर विश्वास करने का नहीं, दिमाग को इस्तेमाल करके थोड़ा डीप लेवल में गहराई में हम सोच के निर्णय लेना है, इसको क्या बुलाता है? रेशनल। सो इसका पूरा का सारांश हिंदी में है, मेरे विश्वास के बारे में मैंने पढ़ा नहीं, समझा नहीं, तो पूरा का पूरा मेरा विश्वास के ऊपर भरोसा रखना मुझसे नहीं होगा या एक इंसान से नहीं होगा। सो my belief is not that someone said something and then I followed. किसी ने कुछ बोला मैंने पीछे होला, ये नहीं है मेरा विश्वास। किसी ने कुछ बोला, मैंने उसका रेशनल लेवल में मेरे दिमाग के अनुसार दिमाग का उपयोग करके सोचा, ढूंढा, परख कर देखा और गहराई में पढ़ा। पढ़ने के समय मुझे समझ आया गया दिस इज द ट्रूथ, देन मैंने वहां विश्वास किया। इवन टुडे आई बिलीव इन दैट faith. Did you understand what does that mean? A person, for example, you are a person and I speak to you about Jesus Christ. You did not simply come to Christ. You started thinking, then you started asking, you started studying deeply and deeply. Then you came to know that fellow spoke to me about Jesus Christ, and you make sure that you made sure in your study that this is the truth. Then you believed in Jesus Christ. किसी ने जबरदस्ती से परिवर्तन करना नहीं होगा। अगर परिवर्तन किया तो 3 महीने या 4 महीने के अंदर व्यक्ति वापस चला जाता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जबरदस्ती से नहीं करवा रहा करके, कुछ लोग हैं किसी को कुछ पता भी नहीं है,
करने के लिए निकलता है। वो हर एक धर्म में है, हर एक धर्म में है। वो लोग लोगों को मारते हुए भी बोलेगा ये हमारा धर्म में है, उनके धर्म में वो नहीं है। समझ आया? The relationship between faith and theology is seen in the role that faith plays in theology. Faith का और theology का बीच में भी एक रिश्ता है। Why? Because in theology I study about God and my faith is in that God, so theology is connected with faith. मेरी विश्वास ये धर्म के बारे में पढ़ाई के बीच में भी रिश्ता है। क्यों? ये धर्म के बारे में पढ़ता हूं तब मेरा विश्वास के बारे में ही मैंने पढ़ रहा हूं। मैंने धर्म के बारे में पढ़ने के लिए इसलिए आया, मैंने एक विश्वास को पहले से ही अपना लिया। अपना लिया मतलब विश्वास किया। In other words, faith provides theology in various modes to understand. ये जो विश्वास थियोलॉजी को अलग अलग तरीका में, अलग अलग लेवल में समझने के लिए मुझे मदद करेगा। क्या? फेथ। समझ आया? So if you have faith and if you are studying theology, ये जो विश्वास, ये जो फेथ आपको ये अलग अलग लेवल में इस थियोलॉजी या परमेश्वर के बारे में पढ़ने के लिए मदद करेगा। पहला जब मैंने विश्वास में आया, मेरे लिए परमेश्वर चंगाई देने वाला था, क्योंकि मुझे कुछ चीजों का, कुछ बीमारियों से चंगाई मिला। वहां से मैंने आगे बढ़ा और आगे पढ़ा और आगे पढ़ा, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। Then I came to know God is not only the healer, He is also a judge. न्याय करने वाला भी है वो। ये हमको पहले कोई भी नहीं सिखाया होगा। धीरे 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 थियोलॉजी पढ़ने से हमको समझ आ गया। और अगर एक विश्वासी गलत किया तो भी परमेश्वर उनको दंड देगा, ये बातें हमको समझ आ गया। So faith and theology also connected, religion and theology also connected. इतना तक समझ आया? Then coming to spirituality, what is meant by spirituality? आत्मिक जीवन या आत्मीयता। When my faith increases, my spiritual level also increases or decreases? Increasing means बढ़ना, decreasing means so the way you are increasing your understanding about your faith, your spirituality also increasing. The way you are misunderstanding about your faith, your spirituality also decreasing. मेरे विश्वास के बारे में मैंने कितना ज्यादा समझता हूं, उतना मैं आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी पा रहा हूं। मैं मेरे विश्वास के जीरे में विश्वास के बारे में कितना झूठे बातें और अलग अलग गंदे बातें समझ रहा हूं, उतना मेरा विश्वास, आत्मीयता भी कम हो रहा है। समझ आया? इसलिए हम बोलते हैं ना, कुछ मसीह लोग यीशु मसीह के नाम पर झूठा कहानी करके 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 बाकी जो अच्छा वाला विश्वास के जीवन में भी क्या हो जाता है, और रेस्पेक्ट खो जाता है, क्योंकि ये भी झूठा है करके सो जाता है। समझ गया? इन द सेम वे हर एक धर्म में है। कुछ बाबा लोग आने से वो लोगों को, हिंदू लोगों को ऐसा लगा, अरे हमारा अच्छा विश्वास के लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खराब कर रहा है, जैसा मुस्लिम लोगों के बीच में भी है। समझ आया? ज्यादातर ये बाबा लोग, ये पादरी लोग, ये जो क्या बोलते हैं मुस्लिमों का, ये लोग लड़कियों का केस में फंस जाता है। सबसे पहले ये है, अगर किसी ने मैं क्यों ये बातें बोला करके पूछा था, हमारा बाइबल में पुराना नियम में भी क्या कहानी है। सो ओल्ड टेस्टमेंट टीचर्स मी दैट गलत किया तो कितना बड़ा आदमी है, तो परमेश्वर क्या देगा, दंड देगा। सो हम अभी स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। स्पिरिचुअल, द वर्ड स्पिरिट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्पिरिटस which means breath, in Greek pneuma which means spirit और soul। so स्पिरिचुअलिटी करके शब्द लातिन भाषा का स्पिरिटस करके शब्द से आता है। स्पिरिटस उसका मीनिंग है ब्रेथ, और ये ब्रेथ का ग्रीक मीनिंग है न्यूमा। And we studied about pneumatology. What is pneumatology? Study about Holy Spirit. Study about Holy Spirit. So
व्हाट इज मीन बाय स्पिरिचुअलिटी? आत्मिक जीवन। ये आत्मिक जीवन में प्रवेश करना है तो एक व्यक्ति पहले एक विश्वास में, एक सुपरनेचुरल बीइंग का विश्वास में आना है। कुछ लोग तपस्या करते हैं ना, सन्यासी बनता है, पूरा आत्मिक जीवन। कुंभ मेला में हम वीडियो में रील्स में देखा था आत्मिक जीवन। कुछ लोग हाथ ऊंचा करके बहुत सालों से लेकर बैठा है, ऐसा वाला मैं देखा था। मतलब वो एक विश्वास, एक उनका शिव का ऊपर विश्वास रखा, वो ये सोचने लगा पूरी जिंदगी उनको दे देता हूं, हाथ ऊंचा करके बैठे रहना। और हमारा कुछ पादरी लोग है रोमन कैथोलिक का, पूरा जिंदगी बिना शादी, नन लोग हैं, नन। छत्तीसगढ़ में अभी उन लोगों को पकड़ा था कुछ लोग। सो वो लोग निर्णय लिया पूरा जिंदगी बिना शादी। हमारे बीच में कुछ लोग ऐसा निर्णय लेकर इधर बैठा है, बिना शादी पूरा जिंदगी, जैसे शंभू जैसा लोग, डानियल। कुछ लोग ये भी लेकर बैठा है 2-3 शादी करना चाहता है, पता नहीं होगा। अमर सिंह तो एक ही किया। सो मैं स्पिरिचुअलिटी का मतलब बोलने के लिए बोला। स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या है? कुछ लोग पूरा उसका अल्ट्रा लेवल स्पिरिचुअलिटी में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल बाइबल में लिखा है औरत लोग कलीसिया में, मतलब वही ऐसे ही मान लेता है, मतलब अल्ट्रा लेवल होता है वो। उसको परख कर देखना, उसका कॉन्टेक्ट देखना, उसका एग्जामिन करना कुछ नहीं होता है। लिखा है, पढ़ा हूं, छाप देता हूं किसी के ऊपर। ऐसा वाला पादरी लोग हमारा कलीसिया में, हमारा गांव में बहुत लोग हैं। किसी से कुछ सुना, वो लेके आया, वहां विश्वासी लोगों के ऊपर छाप दिया। ऐसे कहानी है, एक पादरी, केरल का पादरी है, कहानी मैंने कहाँ से सुना, कोई पादरी ने बताया। नहीं, मेरा बाल के बारे में जब कॉलेज में डिस्कशन आया तब बताया। केरल का एक पादरी ने, बहुत अल्ट्रा लेवल स्पिरिचुअल पादरी ने, पंजाब में सेवका करने के लिए चला गया। पंजाब में सेवकाई किया, बहुत झुंड विश्वास में आया। उन्होंने बोला सबको बाल काट के विश्वास में आना। काटेगा वो लोग? उन लोगों का बाल होता है वो बहुत बड़ा। पंजाबी लोग have that big hair from बचपन, from childhood they will keep that hair, pagdi, so big one. So one pastor went to Punjab and he said them, trim your hair and come to church. Do you think that they will trim? No, sir. हाँ, they will trim pastor. That is true, वो pastor को काटेगा। उसके बाद बहुत सारे बातें बोलने से पादरी को समझ आ गया उनकी रीति रिवाज में वो बाल क्या है। पंजाबी का पहचान है बाल। आदिवासी लोगों का पहचान क्या है? कुछ लोग पोस्टर बना के स्टेटस डाला था। वो पहचान कैसे आपको मिला? तीर से किसी चीजों को पकड़ना आता है? आता है? अगर वो तीर दिया तो किसी चीजों को पकड़ के खाएगा? हाँ, मार सकता है, जहां मारा उसको लगता है नहीं, मेरा डाउट। सो एवरीवन हैव देयर ओन आइडेंटिटी। नेपाली लोगों का क्या है? आई थिंक फॉर नॉर्थ ईस्ट लोग दे यूज देयर नेम यूज टू हेड हंटर्स। हेड हंटर्स करके गला काटने से भी उनको कुछ दर्द नहीं लगता था। दैट वाज ओल्डन डेज। व्हाट अबाउट गुजराती? कचरा। ढोकला मतलब क्या है? वो जो रोटी सामान होता है वो वाला। सो हर एक झुंड को अलग अलग पहचान उनका हो जाता है। इन द सेम वे इन एवरी धर्म, इन एवरी रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो इन द सेम मैनर। समझ आया? ये जो आत्मिक जीवन भी हर एक धर्म, हर एक विश्वास के अनुसार ही आता है। समझ आया? हमारा पादरी लोगों का कपड़ा पहनने का स्टाइल क्या है? मैंने आज वही हूँ, काला पैंट और व्हाइट शर्ट। इधर बहुत पादरी लोग और बैठा है। अकॉर्डिंग टू आवर स्पिरिचुअलिटी और आवर स्पिरिचुअल, पास्टर्स विल वियर ब्लैक पैंट एंड व्हाइट हैंड। क्रिश्चियन बनकर प्रचार करने के लिए जाने वाला और कुछ लोग है, क्या पहन के जाएगा? कोट। हम कहाँ से अडॉप्ट किया उस स्टाइल को? अमेरिका वाले लोगों से अडॉप्ट किया। छोटी सी गांव में जाकर प्रचार करने के लिए भी कोट पहन के जाएगा, बोलेगा कुछ बातें बोलेगा। कोट तो बहुत बड़ा है। नॉलेज इज वेरी लेस,
style is high, very very high. So spirituality level is different and I can't weight your spirituality. फॉर एग्जाम्पल बेबे का स्पिरिचुअलिटी कितना है मैंने वेट करके देखना नहीं. दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ही एंड हिज गॉड और ही एंड गॉड. समझ आया? इसलिए कुछ लोग बाल काट के आए तो उनका फोटो खींच के मैंने उनका घर पे भेजा, और उनका घर पे उनका पास्टर लोग ये ठीक है तो मेरा क्या? समझ आया? समझ आया नहीं आया? पंकज सोच रहे ये मुझको ही मारना चाहता, मैंने आपके बारे में नहीं बोला. किससे पूछा? शंभू से पूछा. सो spirituality is just like we can see the root word here. Spirituality, just like its root word, it also ambiguous because of its internal connection and relationship with the word like religious or religion. So every religion, every dharam, every faith has their own way of following their spiritual pattern or spiritual act. समझ आया? सो मॉड्यूल 1 का बातें हमने अभी खत्म किया. अभी सब छोड़ दो. नेक्स्ट हेडिंग लिखना बिलीफ सिस्टम. नेक्स्ट हेडिंग बिलीफ सिस्टम. बिलीफ सिस्टम. इसको हिंदी में हम ढूंढ कर देखा था. मान्यता और विश्वास की प्रणाली ऐसा आता है. बिलीफ सिस्टम मतलब ये है बहुत सारे विश्वास, उसका एक तरीका और इसका सिस्टम और इसका क्या बोलता है, इसका झुंड लिस्ट. Belief system refers to a set of principles that help in interpreting our daily reality. What is meant by belief system? It is a set of principles that helps in interpreting our daily reality. एक व्यक्ति का हर एक दिन का उनकी जो करने का काम और बोलने का बात है, ये सबको करवाने के लिए हमारा विश्वास या हमारा क्या बोलता है, भरोसा कुछ चीज़ों के ऊपर हमारा होता है, उसके क्या बुलाता है. और अच्छे से बताना है तो बचपन से लेकर हम कौन सी धर्म का घर पे हमारा बचपन से लेकर हम पैदा हुआ, हम धीरे धीरे हमारा माँ बाप क्यों किसकी कौन सा मूर्ति के सामने जाकर क्या कर रहे हैं हम देखेगा, धीरे धीरे हम क्या करेगा. सो बिलीफ सिस्टम ऐसा है, एक नियमों का एक बड़ा झुंड है. वो नियमों का प्रिंसिपल्स का एक बड़ा झुंड. क्या विश्वास बिलीफ सिस्टम. ये जो विश्वास का ये जो प्रिंसिपल का नियमों का झुंड हमेरा और आपका हर दिन का चाल चलन में काम आता है. समझ आया? उदाहरण, हमने किसी का पैर को ऐसा टक्कर मारा तो हम तुरंत क्या करता है, कुछ लोग ऐसा करते हैं ना, ऐसा ऐसा करता है. ये बचपन में हम कहाँ से भी किसी ने करते हुए सीखा, और अभी भी कुछ लोग करने वाला लोग है, और ऐसा कर कर ऐसा ऐसा करता है. और ऐसा वालों को जो विश्वास अभी भी है, विश्वास सिस्टम बोलना है तो पेन गिरने से इधर पेन को खाने वाला लोग है. सो बचपन से ही वो लोग उनका माता पिता और किसी ने करते हुए देखा, वो लोग भी फॉलो कर रहे. क्यों कर रहे हैं उनको भी पता नहीं होगा, उनको भी पता नहीं है. उनका माता पिता ने किया, एक किया. जब मैं बच्चा था, एक मूर्ति जैसा पूरा दाढ़ी वाला एक मूर्ति कपड़ा पहनकर एक मूर्ति के सामने जाकर मम्मी पापा दंडवत करके प्रार्थना करते थे. मैं भी क्या करना शुरू कर दिया. मतलब हम देखने से, हर दिन हमारा देखने से, बोलने से, बातों से हमको कुछ कुछ विश्वास के बातें आ जाता है, उसके अनुसार हम करता है. सो दिस बिलीव्स आर शेप्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट फैक्टर्स. ये जो विश्वास अलग अलग कारणों के द्वारा, अलग अलग रास्ता के द्वारा हमारे जीवन में आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, हाउ वी नो थिंग्स,
हम एक चीज के बारे में कैसे जानता है, वहां से हमारा विश्वास। देन हाउ वी वर रेस्ड, हमको कैसा बड़ा किया हमारा मम्मी पापा ने, वहां से भी विश्वास। देन पीर प्रेशर अमोंग अदर्स, कुछ लोगों का दबाव से भी ये विश्वास आता है, दबाव से विश्वास आता है। मैं मेरी कहानी बताता हूँ। मैं मसीह परिवार में मेरा जन्म हुआ, पापा पास्टर था, मम्मी पास्टर था, फिर भी मेरा विश्वास उतना नहीं था। मानता था यीशु मसीह करके है, कभी कभी बहुत बड़ा दंड मिलते थे, मानता है करके, फिर भी वो आदर देना, उनके लिए जीवन देना, उनको धन्यवाद करना, ये सब कुछ नहीं था। मम्मी पापा क्या करते थे, अरे करो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, आराधना करो, आराधना में आओ, क्या बोलते, दबाव। वो करने से भी विश्वास आ जाता है। सब विश्वास कैसे कैसे आता है? सबसे पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में जानने से, दूसरा हमारा पालन पोषण करने की माध्यम से, तीसरा कुछ लोगों का दबाव से भी आ जाता है। बट ये दबाव होकर या कुछ चीज़ों का जानने से और कुछ हमारा पालन पोषण से आए हुए विश्वास को परख कर, देख कर, उसके सच को जानकर विश्वास करने में अलग काम है। समझ आया? देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिलीफ सिस्टम, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिलीफ सिस्टम। ये विश्वास की ये तरीका और ये विश्वास की झुंड और इस विश्वास का क्या बोलते हैं, पैटर्न में अलग अलग तरीका का विश्वास सिस्टम होता है, क्योंकि धर्म के अनुसार। डब्बा बनाना, इधर काइंड्स, इधर डिस्क्रिप्शन। मोनिज्म करके विश्वास सिस्टम ये सोचता है देयर इज नो रियल डिस्टिंक्शन बिटवीन गॉड एंड द यूनिवर्स। मोनिज्म, इसका हिंदी नहीं होगा, मोनिज्म करके इस विश्वास का जो तरीका है, वो लोग क्या विश्वास करता है, परमेश्वर का जगत का बीच में कोई फर्क नहीं है। कौन सा विश्वास का तरीका है वो? मोनिज्म। देन पॉलीथीइज्म, द बिलीफ एंड वर्शिप ऑफ मेनी गॉड्स। पॉलीथीइज्म, इसमें एक से ज्यादा परमेश्वरों से और देवी देवता से और ईश्वर से और भगवान से आराधना। कौन सा विश्वास सिस्टम? मोनोथीइज्म, द डॉक्ट्रिन और बिलीफ इन वन सुप्रीम गॉड। एक ही ईश्वर पर विश्वास करता है। कौन सा? मोनोथीइज्म। एथीइज्म, दे बिलीव दैट देयर इज नो गॉड, कोई परमेश्वर है ही नहीं करके विश्वास करता है। देन एग्नोस्टिसिज्म, गॉड कैनॉट बी नोन, परमेश्वर के बारे में समझना नहीं होगा। ये कौन विश्वास करता है? ये वाला झुंड वाला लोग, एग्नोस्टिसिज्म। बोलने के लिए बहुत मुश्किल है, अच्छा से सुबह ब्रश करके जीभ को साफ कर कर हर दिन प्रैक्टिस करना। मोनिज्म, पॉलीथीइज्म, मोनोथीइज्म, एथीइज्म, एग्नोस्टिसिज्म। सब मोनिज्म का लोग क्या विश्वास करता है? जगत का और परमेश्वर का बीच में कोई फर्क नहीं है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। देन पॉलीथीइज्म, एक से ज्यादा ईश्वर का हो। देन मोनोथीइज्म, एक ही ईश्वर, एक ही भगवान। अथीइज्म, कोई भगवान है ही नहीं। एग्नोस्टिसिज्म, दे थिंक दैट वी कांट स्टडी अबाउट गॉड। आप लोग कौन से झुंड में हैं? मोनोथीइज्म। Why? Because we believe in one God, the Father, Son and they are not three. हम कौन सा विश्वास का लोग हैं? मोनोथीइज्म। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एमोंग रिलीजियंस। ये जो रिलीजियन, ये जो धर्म का स्वभाव क्या 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 है हम देखेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजियन। क्या हुआ?
ये धर्म में और धर्म का स्वभाव गुण क्या है हम सीखने वाला है अभी। ऐसा ही लिख के रखो, कोई बात नहीं। रिलीजियन, धर्म, रिलीजियस रिचुअल्स, ये रिलीजियन धर्म के अनुसार कुछ रिचुअल्स हम करता है, कर्म, कर्म बोलते हैं ना, ऐसा वाला चीज हम करता है। देन एक बड़ा डीट या ईश्वर पर विश्वास करता है। देन ए डॉक्ट्रिन ऑफ साल्वेशन, हर एक धर्म में मुक्ति के लिए ही ये काम, पानी में डूबो और पानी में डुबाओ और पहाड़ चढ़ो और पहाड़ से नीचे कूदो, कुछ भी हो, क्या के लिए है? मुक्ति पाने के लिए है। देन कोड ऑफ कंडक्ट, उसका नीति नियम जरूर होगा। ये रिलीजन का कैरेक्टर है, कहाँ पे भी कौन सा भी रिलीजन हो, धर्म हो, ये 4 गुण उसको, कैरेक्टर उसको होता है। करने का तरीका में फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल ये रिचुअल्स में फर्क होता है, समझ आया? रिचुअल्स मतलब हर धर्म का अलग बातें है। वी ऑल्सो प्रोक्लेम अबाउट साल्वेशन, उद्धार, मुक्ति, रक्षा। उद्धार पाने तो क्या करना है पंकज? उद्धार पाना है तो क्या करना है? उद्धार पाने तो क्या करना है? अच्छा से बोलो, करेक्ट है? अभी भी डर नहीं निकला। विश्वास करना, यीशु मसीह पर विश्वास करके मन फिरा के बपतिस्मा लेकर उनका चेला। उद्धार पाने के लिए बाल का पूरा शेव करना या कुछ पहाड़ चढ़ना, इधर उधर जाने का जरूरत नहीं है। जो जगह पर मैं हूं वहां ही मैं उद्धार। शायद कोई बात नहीं, क्या हुआ विपिन? उद्धार पाने तो क्या करना है? इन ऑर्डर टू गेट साल्वेशन व्हाट वी हैव टू डू? हो गया? ओके, next, the essential qualities of religion are maintained and passed from generation to generation by source and it is called as authorities. ये जो धर्म का मुख्य चीज है, मुख्य स्रोत, ये हर एक धर्म का मुख्य स्रोत पीढ़ियों से पीढ़ी, पीढ़ियों से पीढ़ी, एक हाथों से दूसरा हाथ पास होकर आता है, उसकी नाम है अथॉरिटीज। अथॉरिटीज, अधिकारता और अधिकारिता क्या है? नियम, सीधा बोला था नियम, अधिकारिता है ना। सो इन एवरी रिलीजन दे हैव देयर अथॉरिटीज। फॉर एग्जाम्पल इट कम्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल योर ट्राइब फ्रॉम very old times they followed some rituals. The first generation followed, the second generation, the third generation and the fourth generation. When it came to your generation, it got mixed. Some people will do, some people will not do. For example, आदिवासी लोगों का रिचुअल्स एंड आप लोगों का रीति रिवाज बाप दादों से लेकर अच्छा से करते करते संभालते आया। आप लोगों का जनरेशन में आते क्या हो गया? किया तो किया, नहीं तो नहीं। स्टाटस चढ़ाने के लिए तो हम आदिवासी है, समझ आया? उतना ही है, सच बोल रहा हूँ, करता नहीं है। वो आदिवासी लोग कैसा वाला कपड़ा पहनता था? हाँ, नहीं वाइट। हाँ देखो, कपड़ा ही नहीं था, कपड़ा तो था। वो पुरुष लोग पहनते थे, इधर एक रस्सी होता है, उसमें से एक लंगोट बोलता है, वो था आदिवासी लोगों का पहला का कपड़ा। इधर ऐसा पहन के कितना लगाएगा? सो द जनरेशन चेंज, आवर थॉट्स ऑल्सो चेंज। हमारा सोच विचार भी बदल गया। उस समय लोग ऐसा घूमता था, किसी को शर्म नहीं था। आज कहानी बदल गया। अगर गांव में पहन के घूमा तो पूरे भारत में रील्स का रूप में आ जाएगा। So in every religion they have their own authorities. For example,
For Christians, what is the authority we have? Bible. For Muslims? For Hindus? वेदास. उससे पहले वेदास था. देन बिलीफ इन डीईटी, वो राउंड बनाकर हमने लिखा था ना, उसमें पहला पॉइंट बिलीफ इन डीईटी, कोई एक ईश्वर पर विश्वास हो करता है. 3 फिलोसॉफिकल व्यूज दैट इज अबाउट डीईटी. फॉर एग्जाम्पल, नास्तिक लोग क्या विश्वास करता है? कोई परमेश्वर. जो लोग विश्वास करता है परमेश्वर पर, वो लोग क्या विश्वास करता है? थीइस्ट बिलीव इन डीईटी और डीईटीज. कुछ लोग एक पर विश्वास करता है, कुछ लोग एक से ज्यादा विश्वास करता है. देन agnostics say that the existence of God deity cannot be proved or disproved. जो agnosticism का झुंड लोग ये बोलता है ये परमेश्वर है या नहीं बोलना इंसान से होगा नहीं होगा, टीचिंग करने भी नहीं होगा, समझने भी नहीं होगा. बट दे बिलीव दैट देयर इज. फिर क्या बिलीव नहीं करता है? इनके बारे में पढ़ना समझना नहीं होगा. समझ आया? देन डॉक्ट्रिन ऑफ साल्वेशन. हर एक धर्म में उद्धार की सिद्धांत. इन एवरी रिलीजन वी हैव डॉक्ट्रिन ऑफ साल्वेशन, बट द वे इज डिफरेंट. उसका तरीका अलग है. द रिचुअल्स आर डिफरेंट. एक कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट मतलब नियमावली और नियम पुस्तक हर एक रिलीजन में है. समझ आया? एंड इन नो रिलीजन नो वेयर नो अथॉरिटी और नो कोड ऑफ कंडक्ट सेज दैट किसी को मार के भी विश्वास में लेके आना करके कहां पे भी नहीं है. समझ आया? आया नहीं आया? मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल रहा क्योंकि जब मैंने वीडियो यूट्यूब में अपलोड करेगा किसी ने मारेगा शायद. कुछ लोग ऐसा करने वाले लोग हैं. देयर आर सम पीपल दे से दैट माय स्क्रिप्चर सेज दैट इवन किल इफ दे आर नॉट बिलीविंग इन माय फेथ. देयर आर सम पीपल. There are some rituals in religion. For example, prayer and meditation. This is there in every religion. Rituals मतलब रीति रिवाज या कार्यक्रम करके बोलते हैं ना. हाँ. So in every religion, meditation and prayer is same. Meditation मतलब ध्यान करना. कुछ लोग मेडिटेशन करके करके दूसरा दुनिया पे चला जाता है. पूरे जिंदगी मेडिटेशन के लिए बैठते हैं सन्यासी लोग. देन इन एवरी रिलीजन गोइंग टू पिलग्रिमेजेस या कुछ ऊंची जगह पर या कुछ अलग जगह पर जाकर मोक्ष पाने का बात है. हर एक रिलीजन में है या नहीं? हमारे में भी है. क्रिश्चियन मतलब हमारा मतलब जो बाइबल पढ़ा है उनके लिए नहीं है. जो बाइबल पढ़ा नहीं है, जो मसीह लोग है सोचता है यरूशलेम में गया तो उधर पैसा जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा. और मुस्लिम लोगों के लिए कहाँ? मक्का मदीने में गया तो. और हिंदू लोगों के लिए ऋषिकेश और गंगा इधर जाकर डूब के आया तो क्या जादू? कुछ भी होगा करेगा. So there are 4 C's in religion. मतलब there are 4 main elements in religion. वो 4 C's करके इसलिए बोला. कल्ट. कल्ट मतलब इट इज काइंड ऑफ ए क्या बोलता है? कल्ट का हिंदी क्या है? संप्रदाय. संप्रदाय उससे अच्छा है इंग्लिश सीखो. कल्ट. सो देर आर 4 C's इन एवरी रिलीजियन. फर्स्ट वन कल्ट संप्रदाय. सेकंड वन क्रीड. धार्मिक संप्रदाय क्रीड. देन कोड
नियम या संहिता और नियम कोड, देन कम्युनिटी द बिलीवर्स फॉलोअर्स. सो देयर आर 3 C's इन एवरी रिलीजियन. क्या है? कल्ट, क्रीड, कोड एंड कम्युनिटी. इन एवरी रिलीजन वी हैव. कभी कभी हम बोलते हैं ना कल्ट फॉलोइंग करके, कल्ट फॉलोइंग. Baby, you are feeling sleepy? Huh? Next heading, why religion is important. Why religion is important. क्यों धर्म हमको चाहिए, क्यों यह विश्वास हमको चाहिए. पंकज को ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है मुझे पता नहीं. कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखेगा, डोंट वरी. बहुत बड़ा बोझ तो नहीं है. समझ आया? समझ आया? आया नहीं आया? हर दिन शंभू भाई के पास जाकर जो मैं क्लास लेता हूँ सब पूछकर मुझे बताना, और वो नहीं बताया तो मुझे बताना उनको भी समझ नहीं आया. डैनियल के पास मत जाओ. वाई रिलीजन इज इंपॉर्टेंट. Even though we do not all share the same belief, thought and actions, religion is important in our life as individuals and in a society. हम एक समाज में जीने वाला, हम ये झुंड, एक विश्वास, एक रीति रिवाज, एक भाषा नहीं बोलने वाला है, फिर भी रिलीजन या धर्म हमारा जिंदगी में, हमारा समाज में जरूरत है. पॉइंट नंबर 1, इन ऑर्डर टू आंसर द अल्टीमेट क्वेश्चंस इन लाइफ. हमारा जीवन में ऐसा बहुत बड़ा बड़ा सवाल हमारा जीवन में आएगा. इन ऑर्डर टू आंसर दैट वी नीड ए बिलीफ सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम वेयर यू केम फ्रॉम, वेयर इज योर ओरिजिन, वेयर, विच ट्राइब, वेयर इज द ओरिजिन ऑफ दैट ट्राइब. सो अल्टीमेट क्वेश्चन मतलब यह है, एक सवाल पूछा, उत्तर दिया, फिर सवाल, फिर उत्तर, फिर सवाल, पूछ पूछ के कहाँ जाएगा. सो इफ someone is asking me from where you come from, I came from Adam's generation, isn't it? Why and how I said that I came from Adam's generation. आदम की वह पीढ़ी से आया करके मैंने कैसा बोला? क्योंकि I belong to one belief system and that belief system taught me this is your original. मैं एक विश्वास के झुंड में है और विश्वास के झुंड में सबूत के साथ मुझे यह सिखाया, मेरी शुरुआत आदम से लेकर हुआ. So why we need religion? Point number 1, in order to answer for some ultimate question. Second one, shaping our identity and way of living. मेरी पहचान को सीधा करने के लिए, मेरा जिंदगी को सीधा करने के लिए मुझको एक रिलीजन का जरूरत है, एक विश्वास का जरूरत है. उदाहरण, चोरी किया तो गलती है करके आप लोगों को कहां से समझ आया? चोरी करने के बाद, चोरी करने के बाद समझ आया. कौन सा चोरी किया था, सच बताओ. मार खाने से. देखो खुद के जीवन की गवाही बता रहे. How you came to know stealing something is wrong? घर वालों को कहाँ से पता चला? उनका मम्मी पापा बताया. उनकी मम्मी पापा कहाँ से पता चला? शैतान ने बताया. He said Satan बताया. Satan says go and steal. He will not say don't steal. किसी ने कहीं मार किसका उत्तर बोल रहे हैं आप? हमको कैसे पता चला गलती में? कैसा रियलाइज हुआ? कैसा रियलाइज हुआ? कैसा रियलाइज हुआ? व्हाट इज मीन बाय रियलाइजिंग? हमारे मन के अंदर
कैसा महसूस हुआ वो मेरा सवाल है। दंड मिलने के बाद, हाँ, दंड मिलने के बाद। दंड मिलने के बाद, और दंड देने वाला व्यक्ति को कहां से समझ आ गया ये गलती है? अरे उसके पास एविडेंस होगा, कैसा एविडेंस मिला? कैमरा लगाया होगा। Sir, Bible, sir. वी हैव द अथॉरिटी इज 10 कमांडमेंट। परमेश्वर ने खुद बोला चोरी मत। कितना दिन से लेकर मसीह बने हो? So second, why we need religion? Shaping our identity and way of living. उसके पीछे लिखा वाला बातों का उदाहरण मैंने बोलते जा रहा हूँ। ये नहीं पढ़ रहा इसका मतलब ऐसा नहीं है इसकी अलग मैंने कुछ बोल रहा हूँ। मैंने पहले से पढ़ा है इसलिए मेरा मन में है, इसलिए मैंने बोल रहा हूँ। वहाँ देखा चिल्ड्रंस करके कुछ लिखा है। So ये गलती है करके एक नियम था, वो नियम से लेकर समझ आ गया। देन ए मोरल कंपास टू गाइड आवर कॉन्शियंस, मतलब हमको ये रिलीजियन या विश्वास होने से हमारा बुद्धि का अंदर कुछ नियमों को पहले से फीड हो गया। ये करने से गलती है, ये करने से गलती है, ये बोलने से गलती है, मतलब हमारा दिमाग में ये बातें पहले से लेकर फीड हो गया। होने के लिए एक नियम, एक विश्वास की जरूरत था और है। देखो पंकज को भी समझ आ रहा है। देन वाई वी हैव टू प्रैक्टिस आवर रिलीजियन और ए रिलीजियन, क्यों हम एक धर्म या विश्वास को प्रैक्टिस करना है? वाई वी हैव टू प्रैक्टिस द रिलीजियन? डू यू थिंक दैट विदाउट प्रैक्टिसिंग ए रिलीजियस बिलीफ यू कैन लिव? क्या आप एक भी रिलीजन का विश्वास की या कुछ चीज़ों के बिना जीना आपसे होगा या इंसान से होगा? कौन लोग है बता खड़े होकर? एक हुआ है सर, वो किसी अतीश लोग है, नास्तिक लोग। दे सेज दैट देयर इज नो गॉड। जो नास्तिक लोग बोलते हैं ना देयर इज नो गॉड, सर जैसे कि but in somewhere in their mind and their heart or at some point in their life what they will think there is God. अतीश नास्तिक लोग बोलते हैं कोई परमेश्वर ही नहीं, सब कुछ बोलते हैं। कहाँ पे भी एक जगह पर चाहिए तो और एक पत्थर लेकर उनको एक मार दे के देखो तुरंत क्या बुलाएगा? ये भगवान या कुछ उनका धर्म, उनका पीढ़ी कोई भी हो, कुछ तो नाम उनका मुंह पे आएगा। समझ आया क्या? हाँ, कुछ लोग वो पत्थर को लेकर पूजा भी करेगा, वो अलग बात है। पर किसी ने मुझे पत्थर से मारा, वो पत्थर मेरा ऊपर गिरा करके उस पर पूजा करेगा। देन द नेक्स्ट इज नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई और व्हाट इज रिलीजियस एजुकेशन। ये हम क्रिश्चियन एजुकेशन में ऑलरेडी पढ़ चुका है। व्हाट इज रिलीजियस एजुकेशन और व्हाई और व्हाट आर द एम्स ऑफ रिलीजियस एजुकेशन। इस धर्म का शिक्षा का उद्देश्य क्या है और इस धर्म का शिक्षा का क्या जरूरत है? ये लिखने के लिए बोला, इधर सिनेमा नहीं है। कल सुबह मुझको इसका रिपोर्ट आपका किताब में जरूरत है, चाहिए, इसलिए क्लास में लिख के गया तो फिर होमवर्क का जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 1, टू डेवलप एन अवेयरनेस ऑफ कल्चर्स अदर देन वन्स ओन। ये रिलीजियस एजुकेशन का जरूरत मुझको इसलिए है, मेरी कल्चर को सिर्फ मेरी कल्चर के बारे में पढ़ने के लिए नहीं, दूसरों के कल्चर के बारे में पढ़ने के लिए जरूरत है, इसलिए रिलीजियस एजुकेशन मुझे जरूरत है। आई एम हियर नॉट ओनली टू स्टडी और टू प्रैक्टिस और टू स्टडी अबाउट माई ओन कल्चर, आई शुड नो अबाउट अदर्स कल्चर, दैट्स व्हाई वी नीड और आई नीड रिलीजियस एजुकेशन। दूसरों का कल्चर्स के बारे में मुझे सीखने का जरूरत है अगर मैं इंसान है तो, इसलिए मैं रिलीजियस एजुकेशन पाने का जरूरत भी है। समझ आया? टू डेवलप ए टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजियंस अदर्स एंड देयर ओन। सिर्फ मेरा विश्वास को और मेरा धर्म को आदर देते हुए जीने के लिए नहीं, दूसरों का रिलीजन के बारे में पढ़कर उनको आदर देने के लिए भी मैं इस धर्म का शिक्षा पाने की जरूरत है। समझ आया? मैंने कहाँ पे भी नहीं बोला विश्वास करने का, आदर देने का बातें बोला। समझ आया? मैंने कहाँ पे भी नहीं बोला उसका विश्वास को भी विश्वास करने के लिए हमको जरूरत है करके। आई नेवर मेंशन द वर्ड वी शुड बिलीव इन देयर बिलीफ सिस्टम।
I said we should respect their belief system. In that respect, you can explain to them what is truth. समझ आया? वो आदर देने से वो व्यक्ति हमको आदर देगा, वो तब हमको क्या मिलता है? मौका मिलता है एक दूसरे का विश्वास के बारे में समझाने के लिए। और समझाने का तरीका में, मैं बोलने का तरीका में उनको क्वेश्चंस पैदा होना है, वो बोलने के तरीका में मुझको भी क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन उनसे पूछा, उनको उत्तर नहीं मिला, उन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछा, मैं उत्तर दिया, कहाँ क्लैरिफाई हो गया? उनके दिमाग में कहाँ पे कोने पे कुछ तो बातें क्लैरिफाई हो गया। जो विश्वास में अभी तक हूँ उसमें कोई मतलब नहीं, तब वो व्यक्ति क्या हो जाता है? कुछ भी हो जाता है, बाकी आप लोग खुद सोचना। देन टू प्रमोट स्टूडेंट्स मॉरल, स्पिरिचुअल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, हमारा हर दिन का चाल चलन, हमारा आत्मीय रूप से, हमारा सामाजिक रूप से, हमारा आत्मीय रूप से बढ़ोतरी होने के लिए शिक्षा और धर्म का शिक्षा पाने की जरूरत है। समझ आया? कल्पेश है, कल्पेश इधर है। देन to develop within students an understanding of numerous religious backgrounds to prepare themselves as a professionals। कब हम प्रोफेशनल बनता है इस फील्ड में? जब हम दूसरों का धर्म के बारे में पढ़ता है, तब हमको प्रोफेशनल करके बुला सकता है। समझ आया? नहीं तो सिर्फ जाकर जो मेरा विश्वास के बारे में बोल के गया, उन्होंने उनके धर्म के बारे में कोई सवाल पूछा, मेरे हाथ में उत्तर नहीं है, उन्होंने स्थापित किया वही सही है, मैं बोला यही सही है। क्या है? एक मटका को लेकर उल्टा कर पानी डालो तो कैसे होगा? पानी नीचे गिर जाएगा, कोई फायदा नहीं। सो व्हाई वी नीड रिलीजियस एजुकेशन? क्यों धर्म का शिक्षा की जरूरत है? हाँ, ये 4 पॉइंट लिख के रखना। What does religious education teaches us? ये धर्म का शिक्षा हमें क्या सिखाता है? It teaches about religion, it teaches about God। सबसे पहले it teaches about God, it teaches about our religion, it teaches about our faith, our culture, our system, our family and our cult and our what all the things are there, everything। सिर्फ 3 पॉइंट इधर है, आप लोग बाकी लिख सकता है। So it teaches about God, it teaches about religion, belief, morality, spirituality, my social life, my spiritual life, my individual life and so on। समझ आया इधर तक? बना लो, अभी भेजूंगा क्लास के बाद। So from morning 10 o'clock till 12:20 we have been studying about religion and why we need religion, what is the meaning of religion and what this religion teaches us and what are the benefits we have about studying others religion and why you are sitting here and studying this religion. All these things we covered। Is there any doubt? And before concluding, if you are pastor or if any you are believer or if any ultra spiritual so called spiritual fellow say that, अगर आप लोग बताएगा हमारा कॉलेज में हिंदुइज्म के बारे में वो बंदा हमें सिखा रहा है, तब वो बोलेगा इसका क्या जरूरत है, तू मसीह को छोड़कर हिंदू के बारे में क्यों पढ़ने के लिए गया? तब क्या उत्तर देगा? क्या उत्तर देगा? ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई भी जाके मत बताना उस पर विश्वास करने के लिए मैंने बोला, मैंने कहाँ पे भी नहीं बोला। आई टोल्ड यू और आई टोल्ड यू दैट वी शुड रेस्पेक्ट देयर भारतीय होने के नाते अधिकार है, या हम भारत में जी रहा है इसलिए जरूरत है, जैसा मुझको फ्रीडम है मेरी रिलीजन के बारे में बताने के लिए उनको भी है। क्या इंडिया में सर कौन सा रिलीजन सही है? तो वो भी अपनों को सही मानेंगे, हम भी सही मानेंगे, तो दोनों का बीच में कलेश होगा तो कौन सही होगा? कलेश मतलब फाइटिंग नहीं होगा। अगर वो भी बोलेगा मेरा ये सही है। इफ यू डोंट हैव एविडेंस इन योर हार्ट, डोंट ओपन योर माउथ।
दैट्स ऑल। अदरवाइज यू विल से कौन सा रिलीजन सही नहीं है, फिर भी मैंने इसके पीछे गया। और उत्तर के लिए ये पढ़ रहे, ये पढ़ने से पहले उत्तर मिला जब मसीह में आया। इसलिए मैंने क्लास के शुरुआत में एक बात बोला, सृष्टिकर्ता से आराधना करो, सृष्टि से नहीं। इन दैट वन सेंटेंस यू हैव ऑल अदर मीनिंग्स, है नहीं? वर्शिप द क्रिएटर नॉट द क्रिएशन। बाय सेइंग दिस वन सेंटेंस यू समराइज्ड एवरीथिंग इनटू दैट। ये बोलने से क्या समझ आया? सृष्टिकर्ता से आराधना करो, सृष्टि से नहीं। वर्शिप द क्रिएटर नॉट द क्रिएशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? जिसने आपको बनाया उसको आराधना, जिसको मनुष्य ने बनाया उसको आराधना नहीं। मूर्ति बनाया वो आराधना नहीं, थोड़ा अल्ट्रा स्पिरिचुअल का और पार चला जाता है। सर सृष्टि जिसको बनाया है उसको आराधना करना है, और आप उसकी और थोड़ा चले गए। जिसने सृष्टि को बनाया है। So homework number 1, right? We should worship the creator, not the creation. Write 10 points regarding this quotation or this sentence. ढूंढो, पढ़ो, लिखो, कहाँ पे भी कुछ भी करो, अच्छा पॉइंट लिखे, कल सुबह आना और रिपोर्ट भी लिख के आना। वर्शिप द क्रिएटर नॉट द क्रिएशन। 10 points, sir. 10 points you have to write and come. We should worship the creator but not the creation. अभी और एक बार पूछा तो कोई बात नहीं, फिर बोलूंगा। वी शुड वर्शिप द क्रिएटर नॉट द क्रिएशन। राइट 10 points अबाउट दिस कोटेशन। जो लोग तुरंत में चैट जीपीटी में जाना चाहता है, आपका चैटिंग कल से लेकर बंद होगा, क्योंकि मोबाइल मैंने ले लूंगा। मोबाइल से पढ़ो, ढूंढो, समझकर अपने अपने शब्दों में लिखो। समझ आया? सबको ये बातें सुनाई दिया? मोबाइल में ढूंढो, पढ़ो, समझकर अपने अपने शब्दों में खुद लिख के आना। डोंट कॉपी एज इट इज। इफ आई सी एनीवन कॉपीइंग एज इट इज और ट्रांसलेटिंग फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, मोबाइल ले लूंगा, फिर कोर्स खत्म होने के बाद वापस दूंगा। और याद रखना, अगर आप मोबाइल लिया करके घर पे जाना चाहते हो तो मैं ही घर पे छोड़ के आऊँगा। देन वी विल अंडरस्टैंड मसीह का ऊपर प्यार है और शिक्षा के ऊपर प्यार है, अच्छा मोबाइल के ऊपर प्यार है। So this is your homework and you have to write the report. And if any pastor or if anyone is saying इस कॉलेज में और ये आप लोग ये बाइबल पढ़ाई के लिए गया, ये धर्म के बारे में क्यों सीख रहे हो, भी इस्लाम, मुस्लिम और हिंदू, बोलने का उत्तर मुख के अंदर मैंने पहले से दिया। क्या? We should understand about other religion and our society, then only we can do ministry in a good manner. हम सेवकाई करने हैं तो दूसरे का धर्म के बारे में समझने का जरूरत है। समझ आया? समझ आया? क्या समझ आया? सो क्या आपको आपका पार्सल लोग छोड़ दिया। सो एनी डाउट रिपोर्ट लिख के दिखाना, क्योंकि आप ये सोच में होगा मैंने कुछ तो लिखा है, कल ये छाप के दूंगा, नहीं होगा। पीडीएफ मैंने भेज दूंगा, आप टेंशन मत ले लो। मैंने अलग अलग पीडीएफ से भेजा, देखो वहाँ पीडीएफ का ऊपर हेडिंग क्या है, वही है। इसलिए मैंने बोला पीडीएफ का ऊपर का हेडिंग देख के रखना, हेडिंग लिख के रखना, लिखने का समय पीडीएफ में जाकर ढूंढ के लिख देना। समझ आया? So do you have any doubt or any questions to ask now? Any doubt or any questions?
गोल गेटर्स ग्रुप में ऑलरेडी आ गया है।